नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव गवान चैनल में। मैं डॉक्टर आकाश चौधरी और आज एक बहुत ही बहुचर्चित और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर, जिन भी आप सोशल मीडिया पे आप हर जगह देख रहे होंगे। आपने सुना होगा यूजीसी बिलियर यूजीसी रूल। तो पूरा बात करेंगे कि यूजीसी है क्या, ये रूल क्या आए हैं, किस वजह से आए हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप इसके बारे में पूरा एक डिटेल डिस्कशन आज हम करेंगे। तो यूजीसी है क्या? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जो यूनिवर्सिटी को दर्जा देती है कि आप यूनिवर्सिटी हैं, आप कॉलेज हैं, आपकी डिग्री वैलिड है। ये सब कार्य ये संस्था करती है, कमीशन करता है। तो ये 1956 एक्ट के अंडर आता है। 1953 में ये बना था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा और 1956 में ये एक्ट पास हो गया और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी ये एक कानून लेके आए हैं जिसका नाम है, कानून नहीं है सॉरी, रूल्स। इसमें बड़ा डिफरेंस है। जो कानून होते हैं वो पार्लियामेंट्री उसके द्वारा आते हैं, बट ये एक संस्था लेके ही आई है। यूजीसी जो कमीशन है वो लेके आई है जिसका नाम है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। तो बात करेंगे एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स है क्या। तो एससी, एसटी और ओबीसी जो जातियां, अगर उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, किसके द्वारा? एक ही जाति बची जनरल, यही हमारी डिविजन्स हैं। अगर उनके द्वारा भेदभाव कॉलेज में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है तो वो जाके शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत कैसे कर सकते हैं? हम ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेंटर बनेगा जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है शिकायत होने के बाद और 7 दिन के अंदर उसमें एक्शन है। जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट होगी या जिसके खिलाफ वो कंप्लेन हुई होगी उसको क्या दिक्कत होगी? वो कभी कोई यूजीसी के अंडर एग्जाम नहीं दे सकता, उसकी डिग्री रद्द हो सकती है। कभी यूजीसी के अंडर जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें वो जॉब नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें इसमें होंगी अगर आप कंप्लेन करते हैं। सेम ऐसे एससी एसटी की तरह जो एक्ट था ये है, बस ये एक्ट नहीं है, ये एक रूल है। और ये क्या है, यूजीसी लेके आया, ये कमीशन लेके आया है, वो भी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो जातिगत भेदभाव होता है उसके लिए। अब क्यों लाई? दो ही बहुत ही मतलब हमारे नेशनल मीडिया में भी रहे, दो बहुत नेशनल मीडिया ने कम किया, नेशनल मीडिया ने तो ऐसे हाथ से जो कवर करे जिसकी वजह से ये रूल यूजीसी को लाने पड़े। अब सबसे पहले क्या है, रोहित वेमुला एक एससी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था। 2016 में उसने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी और ये पता चला जांच में कि जातिगत भेदभाव, वो एससी एसटी समुदाय से आता था, अति पिछड़े वर्ग से आता था, तो उसने जातिगत भेदभाव की वजह से आत्महत्या कर ली। दूसरा है पायल ताड़वी एक डॉक्टर थी जो गायनेकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी बीवाई पाटिल में। 2019 में उन्होंने भी यही पता चला कि 2019 में उन्होंने आत्महत्या कर ली जातिगत भेदभाव की वजह से, कि कॉलेज में उनके जो सीनियर्स हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। तो जो रोहित वेमुला की मदर थी वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और 2025 में सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को बोलता है कि जब इतना जातिगत भेदभाव हो रहा है बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में तो आप कुछ करते नहीं हैं। तो यूजीसी एक 1453 इतने कुछ बनने का वो बनाते हैं पूरा प्रोजेक्ट की हमने ये किया है। और जनवरी 14 2026 को ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल लेके आ जाती हैं, जिसकी अब बात हो रही है। यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स लेके आ जाती हैं कि जी इसमें पहले क्या था, एससी एसटी में केवल एससी एसटी आते थे, इसमें इन्होंने ऐड किया एससी एसटी और ओबीसी को भी ऐड कर दिया कि अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा उनके साथ जातिगत भेदभाव कर रहा है तो वो शिकायत कर सकते हैं और उन पे 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, 7 दिन में उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा और उनकी डिग्रियाँ जो भी मानक तय किए जाएंगे उनको वो उचित वो होगी। ये तो सारी बातें होगी कि क्यों आया, इसमें क्या क्या है। अब बात करते हैं चर्चा क्यों हो रही है। जनरल ने मोर्चा खोल दिया, जनरल जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, कि इससे तो हमारे बच्चों की अगर झूठे आरोप लगेंगे तो डिग्रियाँ रद्द हो जाएंगी। ऐसे अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। कहीं ना कहीं एससी एसटी के लोग या अति पिछड़ा अपनी जाति छुपाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें वो डर रहता है कि हाँ मेरी जाति पता नहीं चल जाए। पर भेदभाव शायद 1% ही होता होगा यूनिवर्सिटी में, आप साथ बैठ रहे हो सब कुछ, इतना कोई नहीं करता पढ़े लिखे, बट होता है, ये बात भी सच है, पर नहीं होता। पर इस रूल के आने के बाद आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, आपके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, आपने शिकायत करी, उस बच्चे की डिग्री कैंसिल होगी या जो भी उसको सजा मिली इसके मानक के तहत। पर क्या
रूल लाने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा। 80 साल लगभग हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए कुछ ही समय में। अभी हमारा 70वां गणतंत्र दिवस गया है। SC/ST एक्ट तब से है। क्या SC/ST एक्ट में के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ, मामले कम हुए? एक्ट तब से बना हुआ है, SC/ST एक्ट बना हुआ है, क्या हुआ? नहीं, क्योंकि कोई भी एक्ट या कोई भी रूल या कोई भी कानून डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर सकता। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन करने वालों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, उनको सज़ा मिल सकती है डिस्क्रिमिनेशन करने, लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकता है सोसाइटी में से? बिल्कुल भी नहीं। अगर होना होता तब तक हो जाता था। जिनसे SC/ST एक्ट है, UGC ये ले आई तो क्या इससे खत्म हो जाएगा? नहीं, बस इससे ये होगा कि जिन्होंने करा है उनको सज़ा मिल जाएगी। ख़त्म कैसे कर सकते हैं? ख़त्म मैं और आप ही कर सकते हैं। हम ही सोसाइटी के पिलर हैं। अगर हम खुद से ही जातिगत भेदभाव खत्म करेंगे कि नहीं मानेंगे तो जातिगत भेदभाव वहीं खत्म हो जाएगा। अब क्यों नहीं हो रहा खत्म? अब सीधी सी बात है, जिनको हम सुनते हैं, जिन स्कॉलर्स को हम सुनते हैं या जिन धर्मचार्य को हम मान रहे हैं, जब वही बड़े बड़े धर्मचार्य स्टेज पे चढ़ के ये बोलेंगे कि भगवान करे अगली बार भी मैं गौर ब्राह्मण जाति में पैदा हूँ, बहुत बड़े शंकराचार्य जी हैं, मतलब धर्मगुरु हैं, सॉरी शंकराचार्य ने, जब वो ये बोलेंगे जगत गुरु जी, तो फिर जातिगत भेदभाव तो वहीं शुरू हो जाएगा, सोसाइटी यहीं शुरू होगी। एक मान भाव बोलते हैं कि गधे से तो गधा ही जन्म लेता है, सुअर से सुअर ही जन्म लेगा, शेर से शेरनी से शेर ही जन्म लेगा। तो जब ये बातें नेशनल मीडिया कवर करेगा या उन ऐसे लोगों को हम फॉलो करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म होगा? डिस्क्रिमिनेशन हम और आप ही खत्म करेंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं, नेशनलिटी की भावना लाइए ना, आप राष्ट्रवाद की भावना लाइए कि हर भारतीय है, वो सब कुछ बराबर हैं, सब ने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है और कहीं ना कुछ कर रहे हैं, तो जातिगत भेदभाव वहीं खत्म हो जाएगा। रूल और ये सब तो सजा देने के लिए, अगर भेदभाव खत्म करना है तो आप और हम कर सकते हैं। इससे तो इससे एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि थोड़ा SC/ST और OBC से दूरी बना के रखें ताकि कहीं केस ना कर दे, तो वो तो बैरियर खड़ा हो जाएगा। जो अब तक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं था, ठीक है, बाहर चल रहा था, गांव देहात में होती थी ये चीज़ें SC/ST को लेके, पर अब कॉलेजेस में भी वो माहौल खड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट ही होगा। अब इसके खिलाफ क्या हो रहा है, सभी जनरल्स ने, राजस्थान में करनी सेना ने और हर जगह मोर्चा खोल दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हुआ क्यों ये, चलो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप UGC बनाओ, क्योंकि कोर्ट में तो चलता है कि आप कुछ बनाओ, तो उन्होंने UGC ने बना दिया। पर भारत में बिना राजनीति के कुछ नहीं होता, ये बात सच्ची है, कुछ भी नहीं होता बिना राजनीति के। तो UGC किसके आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही है। OBC बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। अभी तक बीजेपी बोला जाता था कि जनरल की पार्टी है, स्वर्ण की पार्टी है, बनिया ठाकुर की पार्टी है, ऐसे, पर वो कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन में कम है, और कहीं ना कहीं वो वेल सेटल्ड हैं, कुछ बाहर जा चुके हैं, उन्हें जिनसे लेना देना नहीं है। वोट किसकी चाहिए? OBC की, SC/ST की। OBC खुद में बहुत बड़ा वर्ग है, ये कानून इसलिए ही लाया गया OBC को खुश कर दें। अब OBC, अब इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे क्या डिबेट चल रही है, बाकी वर्ग OBC SC/ST क्या बोल रहे हैं कि जब हमें लाठियाँ पड़ रही थी आप खुश हो रहे थे, कानून लाए, ये तो राम को लाए हैं, अब आप करो धरना, आपको लाठियाँ पड़ेंगी। तो ये इससे जातिगत भेदभाव कम नहीं हो रहा है, इवन बढ़ रहा है सरकार जो कर रही है। और सरकार ठीक है, कानून ले आई, अच्छी बात है, कानून ले आई, अगर कहीं 1% भी होता था शायद वो कम हो जाए, बट डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं होगा। सजा मिल सकती है डिस्क्रिमिनेशन करने